नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी पक्षों की मजबूती रखने और विपक्ष पर हमले का हुनर सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मीडिया कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय लखनऊ में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया, जबकि कार्यशाला का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के अलावा सभी प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी, प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग के संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक और मोर्चों के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी शामिल हुए। वो भी है, हमारी पार्टी में सारा समाज था, सारा समाज है। अगर कोई समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत बड़ी निराशा होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार अगर यह सभी वर्गों का समर्थन नहीं होता तो इतनी बड़ी विजय हमें लगातार नहीं प्राप्त होती। प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया जा सकता है कांग्रेस का। सलमान खुर्शीद का ये कहना है, फाइनल नहीं है पर हो सकता है। क्या नहीं, जिनको चेहरा जिसको बनाना है बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि 2022 में विपक्ष की ओर से संयुक्त चेहरा बना करके खड़ा कर देंगे, तब भी 300 से। ताजनगरी आगरा में समाजवादी छात्र सभा जिला अध्यक्ष चिराग तोमर ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिलाधिकारी आगरा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्था पर व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। वहीं छात्र नेता अनुज प्रताप यादव ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति को रोका गया है, उन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति जल्द से जल्द उन्हें दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम समाजवादी पूरे जिले में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। छात्रों की जो फ्री एडमिशन हुआ करते थे महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, वो सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। ख़त्म करने का काम किया है। हम उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा, जो दलित और शोषित बच्चों की जो फीस में वृद्धि करी है, जो छात्रों की फीस में वृद्धि करी है, उसके विरोध में ज्ञापन। देखिए, समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्रताओं की बात करती आई और करती रहेगी। आज चिराग सिंह तोमर जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने छात्रों की फीस में वृद्धि, स्कॉलरशिप जैसी तमाम समस्याओं को लेकर राज्य जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी के नाम। ज्ञापन छात्र संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है, जबकि पहले छूट रहती थी, अतः उस पर ध्यान दिया जाए। और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में ये भी कहा है कि जो स्कॉलर है, बच्चों को वजीफ़ा है, उस समय से हम लोगों को मिले। वहीं बुलंदशहर में शनिवार को चिकित्सा कर्मियों के साथ अभद्रता और बदसलूकी करने के आरोप में एक किसान कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद सभी किसान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर थाने का घेराव कर दिया। किसान कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। भाकियू भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश प्रताप की पत्नी के साथ अस्पताल के कर्मचारियों ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। किसान कार्यकर्ताओं का लगातार यही कहना है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं की जाती तब तक सभी किसान ऐसे ही धरने पर बैठेंगे। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश प्रताप सेना ठाकुर सुनील सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों से एप्लीकेशन लेकर उनके जेल भेज दिया। और उनके सरकारी अस्पताल के कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ जो उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की गई थी, जो मारपीट की गई थी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। आज सब हम लोग नगर कोतवाली में एकत्र हुए हैं, जिसमें हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि सरकारी अस्पताल के उन दोषी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हम मांग करते हैं कि उनका भी मुकदमा लिखा जाए और उन पर भी कार्रवाई हो, जो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कोतवाली में आए हैं, क्या आश्वासन दिया है यहाँ पे? अब ये साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि अभी हम एप्लीकेशन दी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इंक्वायरी कर लेंगे। खबर औरैया से है, जहां राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जूनियर इंजीनियर सामूहिक उपवास पर बैठे। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर बैठे 24 घंटे के उपवास पर रहे। वहीं जूनियर इंजीनियरों ने बताया कि प्रबंधन से 18 सूत्रीय मांगे की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं।
सिर्फ वादा खिलाफी की गई है। इसको लेकर क्रमिक 24 घंटे के लिए उपवास पर है। आगे जो रणनीति केंद्रीय लोग तय करेंगे उसी के तहत काम किया जाएगा। हमारे 18 सूत्री मांगे हैं प्रबंधन से, जो पूरी नहीं हुई हैं और प्रबंधन की वादा खिलाफी हुई है, उसके जो है विरोध में हम लोग क्रमिक एक कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के तहत आज हम लोग 24 घंटे की। वहीं मिर्जापुर पुलिस और जनता के मध्य कनेक्टिविटी बनाए रखने और पुलिस के प्रति विश्वास में दृढ़ता बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने थाना मडियान अंतर्गत सिकटही जंगल में पर्याप्त पुलिस बल के साथ सघन कॉम्बिंग की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध संभावित स्थानों को सर्च करते हुए संदिग्ध गतिविधियों के बारे में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही भी की है। कॉम्बिंग के प्रभारी निरीक्षक मडिहान, पुलिस अधीक्षक KPRO चौकी प्रभारी पटेहरा सहित भारी संख्या में पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहा। वहीं फरीदाबाद के गांव मुझेड़ी और नीमका में हुए भ्रष्टाचार के मामलों को आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वीडियो सरपंच, ठेकेदार और पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन मामले को 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि इस मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम सचिव खुद अपने मुंह से सारे गुनाहों को कबूल करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब तिगांव ACP सुरेंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार पंचायती राज के अधिकारियों को इस पूरे मामले के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग पूरे दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। ये मुकदमा दर्ज हुआ था, अप्रैल में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुझेड़ी के सरपंच है, BDO है, सेक्रेटरी है और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ गबन का मामला था। इसके ऊपर जांच चल रही है। एक आदमी अरेस्ट हो चुका है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अरेस्ट हो चुका है, बाकी अभी अरेस्टिंग बकाया है। इसमें मेन कुछ गबन के बारे में रिकॉर्ड्स वगैरह हमें इकट्ठा करना था, उसमें लगे हुए हैं। मैक्सिमम रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है, 1-2 दिन में और हो जाएगा। वहीं मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवंतिका कॉलोनी में किराए पर रह रहे छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल जनपद के सिविल लाइन्स थाना इलाके के अवंतिका कॉलोनी में रहने वाले छात्र ने कमरा बंद करके फांसी लगा ली। सुबह से कमरा न खुलने पर जब मकान मालिक को शक हुआ तो तुरंत ही कमरा बंद होने की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो बाथरूम में छात्र का शव लटका हुआ बरामद हुआ। पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़के ने सुबह से दरवाजा नहीं खोला था, तो जब मैं कहीं से आया था तो मैंने देखा कि दरवाजा उसने नहीं खोला है। उसके बाद में मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया। 112 आई थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का बाथरूम में फांसी लगाए हुए। वहीं सहारनपुर में एक बुजुर्ग ने बीजेपी विधायक पर प्लॉट को कब्जाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक की शिकायत भी की है। दरअसल हकीकत नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सतीश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रामपुर मनिहारना सीट के बीजेपी विधायक देवेंद्र कुमार पर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग सतीश कुमार का कहना है कि स्थानीय अधिकारी पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और सुनवाई नहीं करते हैं। वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय रामस्वरूप निम जी के नाम से एक वाद लंबित चला आ रहा है और आज भी ये जो वाद है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें हमारा कंफर्म स्टे माननीय उच्च न्यायालय ने हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये मामला 35 साल पुराना है और इसको आज के समावेश में जोड़कर मेरे खिलाफ, मेरे शुभचिंतकों के द्वारा इसको एक मेरे खिलाफ षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमने ये प्लॉट 1999 में लिया था, बैनामा है हमारे पास, तभी हमने दाखिल खारिजी से करवाया था, वो भी हमारे पास है, हमारा नाम दर्ज है खसरा खतौनी में सब जगह। तो इन्होंने तभी प्लाट हमारे पे कब्जा करने की कोशिश की तो हम कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से हमें 2007 में हमारे हक में हो गया था पूरा ये मैटर। तो ये उसके अगेंस्ट फिर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे लेके आ गए, वहाँ पेंडिंग चल रहा है तक मैटर।
फाइनल हेयरिंग के लिए पड़ा हुआ है। वहीं लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बीजेपी नेता मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कस्बा खीरी के मोबाइल टावर पर चढ़े बीजेपी नेता ने खीरी नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नगर पंचायत के ईओ और पंचायत अध्यक्ष भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर लाइव जाकर उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी भी दे डाली। वहीं बीजेपी नेता के मोबाइल पर चढ़ने की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। फिरोजाबाद में डेंगू के इस तरीके से हालात बिगड़े हैं कि शायद सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेंगू वायरल बुखार ने जिस तरह से अपने पैर पसारे हैं, उसके कारण मासूम बच्चों की मौत हो रही है। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का इलाज कराने आई महिला की बेबसी सरकार की नाकामी को साफ तौर पर बयां करती दिखाई दे रही है। बुखार से तड़पते बच्चे को गोद में लेकर मां रो रही है। वहीं बेबस मां ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का स्टाफ सीधे जवाब नहीं दे रहा है। वहीं फिरोजाबाद में दिन पर दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पहले फिरोजाबाद सिटी और बाजार में ही डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा था, वहीं अब डेंगू ने आसपास के गांव में भी पैर पसार लिए हैं। खबर औरैया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सनी कंजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, वहीं 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि रात को पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। वहीं अवैध शराब और अन्य मुकदमों में वो पहले भी जेल जा चुका था। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 का इनाम भी रखा था। ये नदी पुल के पास रात में 12:15 के पास व्यक्ति आता हुआ दिखा और इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसकी तलाशी ली गई। इसके पास से एक 315 बोर का अवैध असलहा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए और इसने अपना नाम सनी कंजर बताया और इसके ऊपर लगभग 15 मुकदमे अलग अलग थानों में। अलीगढ़ में प्यार की खातिर पत्नी से तलाक के लिए ऐसी साजिश रची गई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल पति और ससुराल वालों पर गर्भवती महिला को इंजेक्शन देकर HIV संक्रमित करने और फिर मायके में छोड़कर जाने का आरोप लगा है। पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर लोधा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें रामघाट रोड पर एक नर्सिंग होम में यह साजिश रचे जाने का आरोप लगा है। दरअसल पीड़ित युवती ने आरोप लगाते हुए लोधा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि शादी के बाद युवती जब ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति के साथ ही काम करने वाली किसी महिला के साथ में अवैध संबंध है, जिसके चलते कुछ दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया था। शादी के 2 महीने बाद ही अनबन शुरू हो गई हुई। प्रेम संबंधों के चलते गए भी हम लोग 2-3 बार समझा करके आ गए, तो बाद में ये मुझे नहीं पता है, उसने लड़की को HIV पॉजिटिव करा के घर से बाहर निकाल दिया है। लड़ाई होती रही। मेरी सास ने भी, मेरे ससुर ने भी बहुत समझाया कि अब हमने तेरी शादी कर दी, अब तू इस तरीके का ड्रामा मत कर, मान जा तू। लेकिन फिर वो भी नहीं माना। फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो वो हॉस्पिटल लेके गया। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद वो मुझे लेके गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगवाया। मैंने पूछा कि ये किसका इंजेक्शन है, कि ये दर्द का है। फिर उसने मुझे HIV पॉजिटिव करके और 4 तारीख को पुराने कपड़ों में ही, मुझे पुरानी चप्पल पहन रखी थी मैंने, घरवाली मार पीट के मुझे गांव से बाहर छोड़ गया। मुरादाबाद जनपद के रेलवे हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाज के दौरान रेलवे डिवीजन के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कार्यरत राहुल की मौत हो गई। राहुल के परिवार वालों ने रेलवे हॉस्पिटल में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल जनपद के रेलवे डिवीजन में इलेक्ट्रिक विभाग में कार्यरत राहुल को पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद राहुल को उपचार के लिए रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक राहुल के परिजनों ने रेलवे हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक राहुल के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। ये इनके कल पेट में दर्द हुआ था तो इनको हमने एपेक्स भर्ती करा था। उन्होंने कहा कि भाई पहले आप रेलवे से
इनके लिए छुट्टी का वो ले आई है, तो इन्होंने मना कर दिया कि इनके पास छुट्टियाँ नहीं हैं, आप सिक करेंगे हम यहाँ से। इन्होंने यहाँ पे एडमिट करा। एडमिट करने के बाद कल से लेके अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। हल्का एक पेट में दर्द था और अभी 1-1.5 घंटे पहले लगभग इन्होंने एक इंजेक्शन उसको दिया और वो ख़त्म हो गया। फतेहपुर में घर से अचानक युवक गायब हो गया। दरअसल जहानाबाद थाना कस्बा के गढ़ी मोहल्ले में 2 दिन पूर्व घर से अचानक गायब हुए युवक का अभी तक पता नहीं चल सका है। परिजन खोज कर परेशान हो चुके हैं। परिजनों के अनुसार गायब हुआ युवक मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाता था। वहीं परिजनों ने गायब युवक को तलाशने के लिए पुलिस में तहरीर दी है। शनिवार को 10 बजे गए, घर से निकले काम करने के लिए। वहाँ अमोली गए थे काम करने के लिए। वहाँ दिन में काम करा है और बस रात में खाना खा के सोए हैं। पता नहीं सोए हैं कि जगते रहे हैं। बस सवेरे मालूम चला है कि 5 बजे ये निकल चुके हैं। वहाँ से जब लोग आए तो खबर दी है, तो हम लोग ने गाड़ी फ़ौरन भेजी है। चारों तरफ गाड़ी लगी, कहीं नहीं पता चला, कोई खबर नहीं, कोई नहीं। शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड भारत के द्वारा फतेहपुर जिले में संचालित सर्व फॉर ह्यूमैनिटी फतेहपुर ग्रुप को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह मानपुर गया बिहार में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में देश के कई राज्यों के जिलों में कार्य कर रही टीमों को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह में तमाम समाज सेवी और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी अतिथियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही फतेहपुर उत्तर प्रदेश में रक्तदान के क्षेत्र में सेवा कर रही सर्व फॉर ह्यूमैनिटी टीम को सम्मानित किया गया। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के धमोरी ब्रांच में यूपीएस और बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बैंक में लगी आग पर काबू पाया। वहीं सीएफओ अंकुश मित्तल ने बताया है कि यूपीएस और बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद उस पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं बैंक मैनेजर जितेंद्र यादव ने बताया कि आग लगने से लगभग 14 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं राहत की बात यह है कि बैंक में मौजूद कैश तक आग नहीं पहुंची थी। यूपीएस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पे, जिससे सारी बैटरीज में आग लगते हुए आगे भी ब्रांच में आग पकड़ा। इसमें कोई कैश वैश जलने की? नहीं सर, अभी जो प्राइवेट केस हमने खोल के देखा, कैश हमारा सेफ है। टोटल कितना नुकसान हो पाया होगा? 14-15 लाख के आसपास का नुकसान। आग नियंत्रण में? शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के कस्बे में पत्नी से परेशान पति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ग्रामीण को दिए प्रार्थना पत्र में पति ने बताया कि उसकी पत्नी के पड़ोसी युवक के साथ नाजायज संबंध है, जिसके चलते उसकी पत्नी आए दिन रात में सोते समय अपने पति को खाने में नशीली गोलियां मिलाकर उसे गहरी नींद में सुला देती थी। वहीं पति का आरोप है कि गहरी नींद में सोने के बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगलनियां मनाती थी। जब एक दिन पति को इसकी जानकारी हुई तो उसने अपनी पत्नी और प्रेमी को बहुत डांटा, जिसके बाद पत्नी के प्रेमी ने पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया ऐसे। मेरी एक लड़की है पहले वाली बीवी की, उसे फोन करती थी तो वो भी देखती थी। वो दिमाग से भी कम है, लंगड़ी भी है पैरों से, और उसे मारती थी भीतर। हमें बताती नहीं थी, वो डर के मारे हमको बोलती नहीं थी और ये उसको धमकाती थी। और फ़ोन आता था, अनपढ़ आदमी है, हमको कुछ नंबर पता नहीं है। तो कहती थी कि हमारे मैके से फ़ोन आया था या हमारे बहन के यहाँ से आया था, तो हम फैला देती थी हमको। लेकिन हम ये नॉलेज में नहीं थे कि इतनी गंदी बन चुकी है ये। मैंने कतई रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब बताओ, मेरी एक लड़की है, हम उसका क्या करें? और मेरी कोई कार्रवाई। फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बता दें कि गांव के झरने वाले मंदिर में एक झरना है जिसका स्वरूप इस बरसाती दिनों में दोबारा लौट आया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से वहां पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर का भी इतिहास महाभारत काल और श्रावण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि इस मंदिर में हजारों वर्ष से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। वहीं ग्रामीण ने बताया है कि पहले यह झरना 12 महीने गिरता था, लेकिन अरावली में हुए अवैध खनन और कम हो रही बरसात के चलते यह झरना केवल बरसाती मौसम में ही बहता है। मंदिर में गुफा है,
धोने पे अदर शिला है, कई 1000 किलो वेट का पत्थर अदर है हवा में लटका हुआ है गुफा के आप अंदर। अपनी आंखों से देख सकते हो। गुफा है जिसमें पत्थर जिसमें बाबा भजन करते थे, धुना है बाबा जी का। हम समय में थे बाबा घमशान दास महाराज, जिनको हम झरनावाड़ा बाबा मानते आ रहे हैं। उनसे पहले थे ऋषि उद्दालक मुनि। उद्दालक और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।